शक्र उवाच। हेयोपादेयता तावत् संसारविटपाङ्कुरः स्पृहा जीवति यावद्वै निर्विचारदशास्पदम्। हेयोपादेयता तावत् संसारविटपाङ्कुरः स्पृहा जीवति यावद्वै निर्विचारदशास्पदम्। जब तक स्पृहा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हेय और उपादेय, त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। जब तक स्पृहा जीवित है, जो कि अविवेक की दशा है, तब तक हेय और उपादेय, त्याग और ग्रहण भी जीवित है, जो कि संसार रूपी वृक्ष का अंकुर है। हरिओम। जब भी हमें बहुत बुखार होता है, निस्पृह निस्पृह हो जाती, ना खाने की इच्छा है, ना कहीं जाने की इच्छा है, ना त्याग की इच्छा है, ना ग्रहण की इच्छा। साधारण सा बुखार से इतना वैराग्य उत्पत्ति हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि हमारे सब जो भाव है, कर्म कारक है, वो शरीर से ही उत्पत्ति होता है। शरीर थोड़ा दुर्बल हुआ तो हम निष्प्रभ हो जाते। तो क्या करें? शरीर को निष्क्रिय होते ही हमें जो अनुभव होता है, उसे अगर हम शरीर होते हुए उसे अनुभव कर लें, ये त्याग ग्रहण, ये स्पृहा निष्प्रभ भाव, जब शरीर कष्ट में रहता है, हम विदेह होने की कोशिश करते हैं। सोचते हैं काश देह ना होता तो इतना सारा देह की साथ जुड़े हुए इतने सारे वेदना ना होती। तो इससे पता चलता है देहदास से मुक्ति से कितने सारे अनुभव होते हैं। विदेह होने से ये सब अनुभव होते हैं, संसार और अंकुरित नहीं होता। मुझे बताइए, जब भी आपको 104 बुखार है, शरीर पीड़ा आपको यातना दे रही है, तो आप कौन सा प्लानिंग करते हो? क्या कर सकते हो? आपको अरबों खरबों रुपया आपको अगर दिया जाता है, 105 बुखार में आप क्या कर सकते हो? पट्टी रख सकते, ठंडे पानी की पट्टी। तो ये जो होता है, ये हमें अष्टवक्र जी कहते हैं, अगर साधारण सा बुखार से तुम्हारा सांसारिक माया कट जाता है, तो ये ज्ञान की बुखार से हम जब ये स्पृहा निस्पृहा, त्याग ग्रहण, इससे अगर थोड़ा विदेह हो जाते हैं, तो एक ऐसी अनुभूति होती है जो हम सोच भी नहीं पाएंगे। उसी से शरीर बनता है। इतने सारे बोझ हम जब बहुत कठिनाई लेते हैं, तो शरीर के ऊपर उसका आंच आती है, शरीर धंसता है। आप देखोगे बहुत प्लानिंग प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं, तो कुछ ना कुछ शरीर के साथ होता है। इतने प्लानिंग प्रोग्रामिंग शरीर लेने के लिए काबिल नहीं है।
गधे की तरह उससे हम व्यवहार करते हैं, उस पर बोझ डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, जब तक हम खुद टूट ना जाए। क्यों डाले? क्यों इतना बोझ अपने शरीर पर डाले? जितना शरीर पर हम बोझ डालते हैं, उतना संसार हमारा अंकुरित होकर रहता है। संसार की अंकुरण से आप बिखर जाते हो। संसार जितना सीमित रहता है, आप उतना निखर जाते हो। नहीं तो जितना आप संसार बनाओगे, उतना आप बिखरा हुआ खुद को पाओगे। असाधारण सा हमारा जीवन देख लो, कितने बिखरे हुए हैं। कहीं माँ है तो कहीं पत्नी है, कहीं बुआ है तो कहीं बेटी है। कितने सारे बिखरा हुआ संबंध। क्या करें? और सबका अपना अपना दहलीज होता है, सबका अपना अपना एक जगह होता है। इसको करते 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 हम मानसिक स्तर में निष्प्रभ हो जाते हैं। इस साधारण सा मनुष्य का संबंध देख लीजिए। तो आज का जो श्लोक है, जितना आप त्याग ग्रहण के बारे में सोचेंगे, उपज अनुपज के बारे में सोचेंगे, जितना उसको अहमियत देंगे, उतना आप उलझते चले जाओगे। संसार मतलब जिसका कोई सार ही नहीं है, अंत में कुछ नहीं मिलता। ये ऐसा गन्ना है जिसमें कोई रस नहीं हो सकता। आप जितना भी उसे दांत से हो, जहां से भी आप उसे काटो चूसो, यहाँ कुछ नहीं मिलता। कोई भी संबंध ले लो, कोई भी आपकी पराक्रम ले लो, चूसने से कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसे स्थिति में जब हम आ जाते हैं कि उपादेय अनुपादेय, त्याग ग्रहण, इसका कोई जरूरत ना पड़े, संसार अंकुरित ना हो, जो स्थिति वहां बनती है और बन सकता है, वो सबको महसूस करना चाहिए। एवरीवन शुड गो थ्रू दिस प्रोसेस। जैसे आप गंगा में नहाना चाहिए, वो प्रखर तेज अविरल बहती हुई गंगा की जल में थोड़ा बहुत आप नहाओगे तो जल समाधि क्या है पता चल जाएगा। आकाश को देखना है, अग्नि को समझना है। तो वैसे ही ऐसे स्थिति को भी जाना है। ये आपके लिए तीर्थ है। स्टार्ट गोइंग देयर, यू विल सी। इससे बेहतर तीर्थ कुछ नहीं हो सकता जहां संसार अंकुरित ना हो। आप सिर्फ और सिर्फ आप ही रहे, कोई संसार नहीं, कोई उपादाय, कोई अनुपादाय, कोई त्याग, कोई ग्रहण, कुछ नहीं है यहाँ। 105 बुखार मान के चलिए, देखिए, देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता अविदेह होते। जो राजा जनक को कहा जाता है विदेह, उनकी बेटी को वैदेही। इसीलिए वो जानते थे पिता का उनके ऊपर असर था, इसीलिए राम छोड़ने पर भी वो सुइसाइड नहीं किए, वैदेही होकर रह गए। नहीं तो एक अबला इतनी सुंदर नारी पेट से है, तो सहज उपाय था कि वो मृत्यु वरण कर लेती, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनको पता है विदेह क्या होता है। क्या इतना चलेगा? हाँ मामा, चलेगा। हशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।
का गला खराब हो गया। क्या शैली तेरा लाभ निकल आया सारा। आंटी मैं तो स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रही